शिवाक्षी डर गई थी। लूकस ने उसके माथे पर बंदूक तान दी थी और उसका गला भी पकड़ा हुआ था। शिवी उससे छूटने की कोशिश कर रही थी पर वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। रुद्रम का गुस्सा उसके आपे से बाहर हो रहा था। उसकी नज़र तो बस लूकस के उस हाथ पर जमी हुई थी जिससे वो शिवी को छू रहा था, जिससे उसने शिवी को पकड़ा हुआ था। रुद्रम को बर्दाश्त नहीं कि उसके अलावा कोई भी मर्द शिवाक्षी की तरफ आंख उठाकर भी देखे, और यहाँ तो इस नीच ने उसकी शिवी को छू लिया था। रुद्रम ने बेपना गुस्से से लूकस को देखा और बेहद जोर से चीखते हुए बोला, छोड़ मेरी बीवी को। रुद्रम की खूंखार दहाड़ सुनकर सब लोग डर गए। लूकस के पैर अपने आप पीछे खिसकने लगे। शिवाक्षी का दिल धक धक कर रहा था। उसे पता था रुद्रम उसे बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। रुद्रम ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके शरीर की नसें फूलने लगी थी। गुस्सा उस पर हावी हो रहा था, उसे डेविल बनने पर मजबूर कर रहा था। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, उसे छोड़ दे वरना इतनी बुरी मौत मरेगा तू कि तुझे देखने वाले हर इंसान की आत्मा तक हिल जाएगी। रुद्रम के गुस्से से सब लोग कांप रहे थे। पाटिल आगे आया और बोला, लूकस तेरी दुश्मनी हमसे है तो तू हमसे लड़, इन्हें जाने दे, इनका कोई लेना देना नहीं है इसमें। लूकस कैसे जाने दूं इसे, ये लड़की इस सीएम की सबसे बड़ी कमजोरी है। देख कैसे तड़प रहा है वो इसको पाने के लिए, इसको छूने के लिए। इसी के सहारे में जिंदा बचकर निकल सकता हूँ। पाटिल देख, तू समझ जा, आज तेरी मौत आ चुकी है। चुपचाप खुद को सरेंडर कर दे, तुझे इंडियन गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा वरना तू भाव के हाथों बेरहम मौत मरेगा। उनके सब्र का इम्तिहान मत ले लूकस, ना मैं मरूंगा और ना ही सरेंडर करूंगा। मैं इस लड़की के साथ यहां से जाऊंगा। लूकस की इस बात पर रुद्रम को इतना गुस्सा आया कि वो अपनी पूरी ताकत लगाकर बेहद जोर से चिल्लाया। उसकी चीख पूरे आश्रम में गूंज रही थी। सब लोग सहम गए थे। शिवाक्षी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से पानी बहने लगा। उसे रुद्रम की तकलीफ, उसका गुस्सा सब समझ आ रहा था। रुद्रम से अब सहन नहीं हो रहा था और वो बिना कुछ सोचे समझे शिवाक्षी की तरफ बढ़ने लगा। लूकस उसे देखकर डरने लगा और उसने कसकर बंदूक को तान दिया और डरते हुए बोला, ए सीएम आगे मत बढ़, वहीं रुक जा वरना तेरी बीवी मरेगी। आज रुक जा वहीं, मेरे पास मत आ। रुद्रम अपने गुस्से में पागल शिवी के लिए तड़पता हुआ उनकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। पाटिल भी परेशान होकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था पर रुद्रम ने किसी की नहीं सुनी। वो तो एकटक शिवी के मायूस चेहरे को देखता हुआ उसके करीब जाने लगा। लूकस ने डर के मारे बंदूक रुद्रम की तरफ कर दी और बोला, वहीं रुक जा सीएम वरना तुझे मार दूंगा। सोच तेरे बाद तेरी माशूका का क्या होगा, इसकी जवानी के बारे में तो सोच। रुक जा वरना ये गोलियां तेरे सीने के आर पार होगी आज। लूकस की बात सुन कर शिवाक्षी बुरी तरह से डर गई। वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं तुम उन्हें कुछ नहीं करोगे, रोको, गन को हटाओ। लूकस, ए लड़की सीधी खड़ी रह, आज सीएम की मौत आई है पर तू चिंता मत कर, तेरे को मैं रख लूंगा। रुद्रम को और गुस्सा आया और वो दहाड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। लूकस बुरी तरह से डर गया और हड़बड़ी में उसने रुद्रम के सीने पर गोली चला दी। पूरे आश्रम में बंदूक चलने की आवाज गूंज उठी। सबके होश उड़ गए। रुद्रम वहीं अपनी जगह ठहर गया। शिवाक्षी की दुनिया ही बदल गई थी। वो आंखें फाड़े रुद्रम को देख रही थी। उसकी आंखों से लगातार पानी बह रहा था। पाटिल के होश उड़ गए। वो भागता हुआ तेजी से रुद्रम की तरफ बढ़ा।
लूकस के चेहरे पर भद्दी सी हंसी आ गई। उसे लगा कि रुद्रम अब जा चुका है। पाटिल आगे आया और उसने रुद्रम को पकड़ लिया। शिवाक्षी बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी। आह! रुद्रम! क्या हुआ आपको? रुद्र प्लीज कुछ तो कहिए। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे मेरे रुद्रम के पास जाना है, छोड़ो। शिवाक्षी दर्द में तड़प रही थी। उसे रुद्रम की शक्ल दिख नहीं रही थी क्योंकि पाटिल उसके बीच में खड़ा था। लूकस ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और हंसते हुए रुद्रम को देख रहा था। आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो चला गया था, अब वो आसानी से अपने काम पर ध्यान दे पाएगा और इंडिया से बाहर चला जाएगा। शिवाक्षी का रो रो रही बुरा हाल हो रहा था। वो पागलों की तरह करने लगी थी। लूकस से छूटने की कोशिश कर रही थी पर वो उसे छोड़ नहीं रहा था। लूकस ने बंदूक नीचे कर दी थी। उसका ध्यान इस वक्त न तो रुद्रम पर था और न ही शिवाक्षी पर। इसी बात का फायदा उठाकर जॉनी आगे आया। उसने शिवाक्षी का हाथ पकड़ कर उसे जोर से रुद्रम की तरफ धकेल दिया और लूकस के हाथ से गन छीन ली। शिवाक्षी को कोई होश नहीं रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो किसी के मजबूत सीने से टकरा गई थी। उन मजबूत बाहों ने शिवाक्षी को बड़े कस कर पकड़ लिया और अपनी बाहों में छुपा लिया। लूकस के तो होश उड़ गए। उसे पता ही नहीं चला उसके साथ अचानक ये सब क्या हो गया था। उसे होश आया तब तक जॉनी ने उसके ऊपर बंदूक तान दी थी और गुस्से से उसे घूर रहा था। लूकस के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके आदमी ने ही उसे धोखा दे दिया था और उसके ऊपर मौत बनकर खड़ा था। शिवाक्षी को वो बाहें जानी पहचानी और सुकून देने वाली लगी। उसने झट से अपनी आंखें खोली तो खुद को रुद्रम की बाहों में पाया। शिवाक्षी की आंखें भर में उसने रुद्रम के गुस्सैल चेहरे को देखा जो कि उसे ही देख रहा था और उसने शिवी को पकड़ा हुआ था। शिवाक्षी पागलों की तरह उसके सीने को देखने लगी कि उसे गोली कहाँ लगी है, कितना खून बह गया। शिवाक्षी, आप ठीक तो हैं ना? आपको दर्द हो रहा है क्या? बोलो ना, मुझे डर लग रहा, प्लीज मैं पागल हो जाऊंगी, कुछ तो बोलिए। रुद्रम ने शिवाक्षी की बाजुओं को पकड़ा और उसे झकझोरते हुए गुस्से से बोला, चुपचाप खड़ी रहो, इसके बाद तुम्हारी ही बारी है। शिवाक्षी झेप गई और रोनी सूरत लिए रुद्रम को देखने लगी जिसकी आंखों में कोई प्यार नजर नहीं आ रहा था। रुद्रम ने शिवाक्षी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी टीम की लेडीज मेंबर को सौंप दिया और गुस्से से कहा, इसका हाथ छोड़ना मत, चाहे ये कितनी ही जिद करे या गिड़गिड़ाए, आज इसकी भी खैर नहीं है। आज इसे पता चलेगा मेरे और मेरे मकसद के बीच आने का अंजाम क्या होता है। दोनों लेडीज मेंबर ने शिवाक्षी के दोनों हाथ पकड़ लिए। शिवाक्षी मायूस होकर रुद्रम को देखने लगी। रुद्रम उसे गुस्से से घूरता हुआ वहां से चला गया। लूकस सदमे में चला गया था। उसके लिए तो एक झटके में सब कुछ बदल गया था। पूरी बाजी उसके हाथ से निकल कर रुद्रम के हाथों में आ गई थी। लूकस को गुस्सा आने लगा और वो नफरत से जॉनी को देखकर उसे जैसे ही मारने लगा। जॉनी ने उसके पेट में लात मार दी और उसकी कॉलर को पकड़कर उसके माथे में कसकर बंदूक तान दी थी। लूकस, तेरी ये मजाल, तूने मेरे साथ धोखा दिया साले, तू है कौन? लूकस ने इतना ही बोला था कि तभी रुद्रम जोर से बोला, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मेरा खास आदमी जो मेरे ही कहने से पिछले 1.5 साल से तेरे साथ है। तेरी हर खबर जो इसे पता चलती थी ये मुझे बताता था और तू आज इंडिया में खड़ा है इसी की वजह से। आज तू यहाँ आया है इसी की वजह से। मेरा एक भी आदमी बेहोश नहीं हुआ इसी की वजह से।
आज तेरी मौत आई है, तू मेरे हाथ लगा है इसी की वजह से। तुझे क्या लगता है मेरे देश का आदमी अपने देश के खिलाफ जाकर तेरे जैसे गद्दार का साथ देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तू देख ये सीएम तेरे साथ क्या क्या करता है। इतना कहकर रुद्रम ने जॉनी की तरफ देखा तो जॉनी ने बिना एक पल गवाए लूकस के पैर पर लात मार दी। लूकस लड़खड़ा गया। तभी जॉनी ने उसे जोर से धक्का लगाकर रुद्रम के पैरों में फेंक दिया। लूकस खुद को संभाल नहीं पाया और रुद्रम के पैरों में जाकर गिर पड़ा। रुद्रम ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे खड़ा किया और उसकी आंखों में बेहिसाब नफरत से देखने लगा। लूकस हैरान था कि रुद्रम को गोली क्यों नहीं लगी। उसके कंफ्यूज चेहरे को देखकर रुद्र ने उसके बालों को नोच डाला और बोला, सीएम हूँ, भूल गया क्या बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के कैसे घूम सकता हूँ, क्योंकि हर जगह तेरे जैसे कमीने घूम रहे हैं। मेरे लिए लूकस को अब जाकर सब कुछ समझ आया। आज उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी बेवकूफी की वजह से आज वो सीएम के हाथ लग चुका था और उसकी बीवी भी उससे छूट गई थी। अब उसकी मौत उसके सामने नफरत से उसे देख रही थी। रुद्रम ने उसके बालों की बेरहमी से खींचा जिससे लूकस की चीख निकल पड़ी। रुद्रम, तेरी वजह से 100 नन्हे बच्चों की मौत हुई। तेरी वजह से मैं एक आम इंसान बनकर नहीं जी पाया। तेरी वजह से मैं कई सालों तक अपनी माँ के प्यार से दूर रहा, अपने परिवार से दूर रहा, सिर्फ एक तेरी वजह से। पागलों की तरह, भूखे शेर की तरह पिछले 3 साल से तुझे ढूंढ रहा हूँ कि कब तू मेरे हाथ लगे और तेरे अंग को भंग कर तू मैं आज सोचा था तुझे पकड़कर इंडियन गवर्नमेंट के हवाले कर दूंगा, पर आज तो तूने हद ही पार कर दी। तूने मेरी जान, मेरी बीवी की छुआ है, उस इंसान को छुआ है जिसे मैं कांच की गुड़िया की तरह अपनी बाहों में छुपा कर रखता हूँ, जिसके ऊपर किसी मतलब किसी की भी नजर बर्दाश्त नहीं मुझे। और तूने गंदी नाली के कीड़े, तूने मेरी बीवी को हाथ भी कैसे लगाया, बोल। इतना कहकर रुद्रम ने जोर से लूकस की एक बाजू तो तोड़ दिया। हड्डी टूटने की आवाज काफी जोर से आई थी। शिवाक्षी ने अपनी आंखें कसे कर बंद कर ली थी। लूकस की दर्द भरी चीख पूरे आश्रम में गूंज उठी। उसकी एक बाजू टूट चुकी थी। रुद्रम ने उसके पेट में इतनी जोर से मुक्का मारा कि लूकस के मुंह से खून निकल आया। लूकस की हालत खराब हो रही थी, पर उसने अभी भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दूसरे हाथ से रुद्रम के सीने पर जोर से मुक्का मारा। रुद्रम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो और नफरत से उसे देखने लगा। रुद्रम ने उसके जबड़े को पकड़ा और उसे बेरहमी से दबाते हुए बोला, दर्द तकलीफ चीखे क्या होता है तुझे आज पता चलेगा। इतना कहकर रुद्रम ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। सभी लोग नफरत से लूकस को देख रहे थे। शिवाक्षी आंखें बंद किए खड़ी थी। उसे रुद्रम के ऐसे रूप से बेहद डर लग रहा था। वो कब से उसके चिल्लाने की और गुस्सा करने की आवाजें सुनकर कांप रही थी, क्योंकि अगला नंबर उसी का था। रुद्रम ने अपने हथेली को खोला जिसमें तेज धार वाली ब्लेड लगी हुई थी। रुद्र उस ब्लेड को डरावने तरीके से देखते हुए अपने घुटनों के बल बैठ गया और लूकस के चेहरे पर हल्के हल्के हाथ फेरने लगा। लूकस को इतना डर कभी नहीं लगा था जितना उसे रुद्रम की शक्ल देखकर लग रहा था। रुद्रम हौले हौले उसके चेहरे पर अपने ब्लेड वाले हाथ फेर रहा था। शिवाक्षी ने हिम्मत करके आंखें खोली और अजीब नजरों से रुद्रम को देखने लगी। रुद्रम ने अचानक ही जोर से अपना हाथ लूकस के चेहरे पर रगड़ दिया, जिसे देखकर शिवाक्षी कांप उठी और जोर से चीख पड़ी।
लूकस की एक और दर्दनाक चीख सबके कानों में सुनाई दी। उसके चेहरे पर खून ही खून लगा हुआ था। रुद्रम की बेरहमी देखकर शिवाक्षी के होश उड़ गए थे। वो थर थर कांप रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उसका पति रुद्रम है। शिवाक्षी से लूकस की हालत देखी नहीं गई और वो रोते हुए बोली, सीएम साहब प्लीज उसे छोड़ दीजिए और चलिए यहाँ से। शिवाक्षी ने इतना ही कहा था कि रुद्रम बेहद जोर से चिल्लाया और बोला, चुप, एकदम चुप। खबरदार, जो मेरे सामने अपनी जुबान चलाई है तो तुमने जो किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और बचोगी नहीं। आज तुम मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा तुम्हें, समझी। शिवाक्षी को जोर का झटका लगा। रुद्र की बात सुनकर उसे अब बेहद डर लगने लगा था। अब न जाने उसके साथ क्या होने वाला था। रुद्रम गुस्से में पागल हो चुका था। उससे बस वो एक ही बात सहन नहीं हो रही थी कि उस के अलावा किसी और ने उसकी शिवाक्षी को छुआ कैसे। रुद्रम को बार बार वही सब दिख रहा था जब लूकस ने उसकी बाजू को पकड़ा और उसके गले पर हाथ भी रखा था। ये सब रुद्रम की सहन शक्ति से बाहर हो चुका था। अब वो बेरहमी पर उतर चुका था। अब उसे किसी नियम कानून की परवाह नहीं रही। अब बात उसके पर्सनल लाइफ पर आ चुकी थी। रुद्रम ने अपनी कोहनी को मोड़ा और जोर से लूकस के पेट में घुसा दिया। लूकस के मुंह से खून की धारा फूटकर बाहर निकल गई। शिवाक्षी एक बार फिर से चिल्लाई। उसने ये सब पहली बार देखा था। रुद्रम के गुस्से और पागलपन को देखकर पाटिल समझ गया था कि अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। वो तेजी से रुद्र के पास आया और उसके कंधे पर कांपते हुए हाथ रखकर बोला, भाऊ मी काई महीते, प्लीज शांत हो जाइए। वहिनी सही सलामत हमारे पास है। आप खड़े हो जाइए और इसे छोड़ दीजिए। इसे अब गवर्नमेंट देखेगी। अपना काम पूरा हुआ। आज अब आगे की जिम्मेदारी सरकार की है। रुद्रम एक टक अंगारे बरसाती आंखों से जमीन पर बेहाल पड़े लूकस को देख रही थी। उसने इस बार इतनी जोर से मुक्का मारा उसके पेट में कि एक ही पल में लूकस की जान निकल गई। पाटिल ने अपनी आंखें बंद कर ली। शिवाक्षी पागलों की तरह रुद्रम की बेरहमी, उसके डरावने चेहरे को देख रही थी। उसे आज रुद्रम के पास जाने से भी डर लग रहा था। रुद्रम अपनी नफरत भरी निगाहों से मौत के मुंह में जा चुके लूकस को देख रहा था। एक तूफान आया और अब एकदम शांत हो चुका था। शिवाक्षी दर्द भरी निगाहों से रुद्रम को देख रही थी। रुद्रम के चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। वो खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ से ब्लेड को निकालकर फेंक दिया। अपने हाथों को झटक कर साफ करने लगा। तभी उसकी गुस्सैल नजरें शिवाक्षी पर पड़ी। रुद्रम की मुट्ठी आपस में कस गई। बिना रुके वो तेजी से शिवाक्षी की तरफ बढ़ा। रुद्रम को अपनी तरफ आता देख शिवाक्षी डरने लगी। रुद्र उसके एकदम पास पहुंच गया। उसे बेहिसाब गुस्से से शिवाक्षी के चेहरे को देखा और उसकी बाजू को बड़ी बरहमी से पकड़कर उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। पाटिल ने अपने आदमियों को और जॉनी को इशारा किया कि लूकस की बॉडी को ले लिया जाए। पाटिल भी तेजी से रुद्रम शिवाक्षी के पीछे पीछे भागा। रुद्रम बहुत गुस्से में चल रहा था और उतनी ही तेजी से शिवाक्षी की बाजू पकड़ कर उसे खींच रहा था। शिवी की आंखों से लगातार पानी बह रहा था। वो बोले जा रही थी कि रुद्रम मेरी बात तो सुनिए प्लीज। गुस्सा मत कीजिए, एक बार बात सुन लीजिए। रुद्रम उसकी एक नहीं सुन रहा था। उसे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बस अपना गुस्सा निकालना था।
पाटिल को शिवी के लिए डर लग रहा था। उसने अपना फोन निकाला और शेखर जी को सब कुछ बता दिया, क्योंकि अब वे ही रुद्रम को हैंडल कर सकते हैं। रुद्रम गाड़ी के पास पहुंच गया। उसने गेट खोला और बड़ी बेरहमी से शिवाक्षी को अंदर धकेल दिया। शिवाक्षी सीधा सीट के ऊपर जा गिरी। रुद्रम उसे बेपनाह गुस्से से घूरता हुआ उसके बगल में बैठ गया और पाटिल आगे बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और तेजी से सीएम हाउस की तरफ बढ़ा दी। शिवाक्षी सीट पर एक कोने में छुपकर बैठी हुई थी। रुद्रम उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसका डरावना चेहरा ही काफी था आने वाले तूफान के बारे में बताने के लिए। पाटिल के शिवी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर आज शिवी की गलती थी। उसकी वजह से आज कुछ भी गलत हो सकता था। हालांकि रुद्रम हमेशा 3-4 प्लान्स के साथ ही कोई मिशन करता है, पर फिर भी आज उसके लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया था अपनी बीवी को वहां उन आतंकवादियों के बीच में देखकर। रुद्रम गाड़ी में एकदम खामोशी से बैठा हुआ था और शिवाक्षी डर के मारे उसे देख रही थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ियां सीएम हाउस पहुंच गई और बंगलों के आगे आकर रुकी। रुद्रम गाड़ी से बाहर निकल आया। उसने शिवाक्षी का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने लगा तो शिवी ने कसकर सीट को पकड़ लिया और डरते हुए बोली, ही नहीं, मुझे नहीं आना, छोड़ो मुझे। रुद्रम ने उसकी एक नहीं सुनी और खींचकर उसे बाहर निकाल दिया। रुद्रम अपनी आंख बरसाती आंखों से उसे देखने लगा और कसकर उसकी बाजू को पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगा। पाटिल उनके पीछे पीछे चलते हुए बोला, भाऊ शांत हो जाइए, गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। वहिनी अब ठीक है, आप उनके साथ कुछ मत करिएगा प्लीज भाऊ, प्लीज रुकिए। रुद्रम गुस्से में जल रहा था। हॉल में आते ही उसने शिवी को जोर से खींचकर सोफे पर धक्का मार दिया। शिवाक्षी अपने आप को संभाल नहीं पाई और सोफे पर जा गिरी। पाटिल बुरी तरह से डर गया और रुद्रम के पास आया। उसने रुद्रम के हाथ को पकड़ लिया और बोला, भाऊ गुस्से में ऐसा कुछ मत करना कि बाद में पछताना पड़े प्लीज। रुद्रम अपनी लाल आंखों से शिवाक्षी को देख रहा था, जो हद से ज्यादा डरी हुई सहमी हुई उसे देख रही थी। रुद्रम तेजी से उसके ऊपर चढ़ आया, तभी पाटिल ने उसे कस कर पकड़ लिया और शिवाक्षी से दूर कर दिया। पाटिल, भाऊ शांत हो जाइए, वो पहले से इतनी डरी हुई है, ऊपर से आप ये सब क्या कर रहे हो? भूलो मत, प्यार करते हो आप इनसे, आपकी रस भरी है। ये रुद्रम ने पाटिल को धक्का लगा दिया और जोर से बोला, लेकिन ये लड़की मेरे गुस्से के ही लायक है, इसकी वजह से आज कुछ भी हो सकता था, पर इसे क्या फर्क पड़ता है? इसे तो अपनी मनमानी करनी है, होशियारी झाड़नी है। अब मैं बताता हूं ना कि मनमानी किसे कहते हैं। इतना कहकर रुद्रम तेजी से शिवी की तरफ बढ़ा। शिवाक्षी सोफे पर सिमट कर बैठ गई थी। वो बुरी तरह से डरी हुई थी। रुद्रम उसके पास आया और उसने उसकी ठोड़ी को पकड़कर अपनी लाल आंखों से उसे देखने लगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाकर इस घर से बाहर कदम रख दिया? इतनी हिम्मत करके वहां आ गई हम्मा, समझती क्या हो तुम खुद को? बोलो, अब ऐसे सिमटी हुई क्यों हो? बोलो ना, मुंह खोलो, जुबान लड़ाओ मुझसे, यही तो आता है तुम्हें। शिवाक्षी को दर्द हो रहा था। रुद्रम ने कसकर उसकी ठोड़ी को पकड़ा हुआ था। शिवाक्षी उसकी आंखों के तेज को झेल नहीं पाई और उसे धक्का देकर सोफे से उठकर उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। उसकी इस हरकत पर रुद्रम को और ज्यादा गुस्सा आया। वो जोर से चीख पड़ा, जिसे सुन शिवी डर के एक तरफ खड़ी हो गई। न रुद्रम,
इधर आओ। सुना नहीं? इधर आओ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं बहुत बुरा कर दूंगा कुछ शिवाक्षी, नहीं आना मुझे आपके पास, आप जंगली हो। एकदम बेरहम हो, भूल गए हो कि मुझ पर प्यार करते हो। किस तरह से बिहेव कर रहे हो मेरे साथ रुद्रम, इससे भी बुरा हूँ। आओ तुम्हें दिखाता हूँ। पाटिल भाऊ वो डर रही है, प्लीज अपने आप को शांत करिए। रुद्रम तू चुप हो जा पाटिल, वरना इसके साथ साथ तू भी गया आज। शिवाक्षी पीछे खिसकने लगी तो रुद्रम तेजी से उसके पास चला गया और उसकी बाजुओं को कस कर पकड़ लिया। रुद्रम ने उसे झकझोर दिया और चिल्लाते हुए बोला, कहा था ना मेरे खिलाफ मत जाना, जितना मैं कहूँ उतना ही करना। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं क्या दूध पीता बच्चा हूँ जो जंग लड़ने जाऊंगा? तो मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी कि शिवाक्षी जी आएंगी, तलवार उठाएगी और हम सबको बचाकर वहां से बाहर निकालेगी। बोलो। रुद्रम का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसे शिवाक्षी पर इतना गुस्सा पहले कभी नहीं आया, पर आज तो उससे सहन ही नहीं हो रहा था। शिवाक्षी रो रो कर लाल हो चुकी थी। उसने रुद्रम के हाथ को झटक दिया और रोते बिलखते हुए बोली, आप खुद को मेरी जगह रख कर देखिए, कितना डर लगता है जब ये सुनो कि तुम्हारे पति की जान खतरे में है, वो आतंकवादियों से लड़ने गया है। जब मैंने सुना तो मेरी क्या हालत हुई आपको पता भी है। शिवाक्षी की बात सुनकर रुद्रम जोर से चिल्लाया। उसने पास में रखे गमले को लात मारकर गिरा दिया और शिवी को उंगली दिखाकर बोला, चुप, फालतू की बकवास मेरे सामने नहीं, हाथ पैर तोड़ दूंगा। मैंने पहली बार किसी आतंकवादी को नहीं पकड़ा है, ये मेरे रोज का काम है, आगे भी मैं यही सब करने वाला हूँ। तुम मेरे मकसद के बीच नहीं आ सकती, ये हक मैंने किसी को भी नहीं दिया है, समझल? शिवाक्षी मैं आऊंगी जहां जहां आप जाओगे, वहां वहां मैं आऊंगी, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, समझे? रुद्रम का गुस्सा आपे से बाहर हो गया। वो तेजी से शिवाक्षी की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसे पकड़ने लगा, शेखर जी ने रुद्रम का हाथ पकड़कर उसे शिवाक्षी से दूर कर दिया और गुस्से से उसे देखने लगे। शिवाक्षी बुरी तरह से कांप रही थी। उसे रुद्रम का भयानक रूप देखकर डर लग रहा था। रुद्रम अभी भी शिवी को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। आज वो कुछ बुरा करना चाहता है, पर बार बार कोई न कोई आकर उसे रोक देता है। शेखर जी ने रुद्रम को पीछे किया और बोले, ये क्या कर रहे हो? खुद को संभालो। रुद्रम क्या संभालूं खुद को? डोट ये लड़की वहां झांसी की रानी बनकर पहुंच गई थी। इसमें अक्कल नाम की चीज नहीं है क्या? इसे कुछ समझ नहीं आता क्या? अरे मैं हवा में तीर छोड़ने नहीं गया था, मेरी सोची समझी प्लानिंग थी। पिछले 3 साल से इस आदमी के पीछे पड़ा हूँ। इतनी मेहनत से आज वो मेरे हाथ लगा था, सब कुछ मेरी मुट्ठी में आ गया था, पर तभी ये आ गई वहां पर खुद की जान को खतरे में डालकर होशियारी दिखाने के लिए। तुम समझती क्या हो खुद को? 2-4 नेताओं से भीड़ गई तो सबसे जीतोगी, आतंकवादियों से भी भीड़ लोगी, मुझे उनसे बचाने आई थी ना। तुम्हारी वजह से आज मेरे सभी ऑफिसर्स की जान को खतरा पैदा हो गया था। तुम्हारी वजह से आज तुम्हारी जान को खतरा हो गया था। तुम्हारी वजह से आज मेरी 3 साल की मेहनत बर्बाद हो सकती थी। सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से। सब मेरी गलती है, मैंने ही इसे अपने सिर चढ़ा दिया है, इसे हद से ज्यादा प्यार किया, इसे अपना सब कुछ माना, इसके लिए अपनी भावनाओं को रोका, इसकी बेरुखी को झेला इसने मुझ पर न जाने कैसे कैसे इल्जाम लगाए मुझे। बुरा गिरा हुआ भ्रष्ट नेताओं में
शामिल कर दिया। मेरी हर बात को काटा, जब देखो तब मेरी नाफरमानी की, बार बार मुझसे दूर जाने की धमकी दी, फिर भी पागलों की तरह, दीवानों की तरह इसे चाहा, पर आज इसने फिर से मेरी नाफरमानी कर दी। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये बात मेरे सीने में ऐसी चुभी है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। उस कुत्ते ने तुम्हें छुआ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे चैन नहीं मिल रहा, दम घुट रहा है, बार बार वो सब याद आ रहा है। मैं पागल हो चुका हूँ, बहुत बुरा करना चाहता हूँ, सब कुछ बर्बाद करना चाहता हूँ। रुद्रम की एक एक बात शिवाक्षी को भाले की तरह चुभी थी। वो अपनी जगह पर सुन्न रह गई थी। उसकी लाल रोती हुई आंखें रुद्रम के गुस्से में पागल हुए चेहरे को देख रही थी। आज जो जो रुद्रम ने कहा था उससे शिवाक्षी का दिल टूट रहा था। उसे दर्द हो रहा था अपने सीने में। उसका मन कर रहा था कि वो बुरी तरह से चीखे, चिल्लाए और रोए। शेखर जी ने रुद्रम ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, शांत हो जाओ बेटा, अब सब कुछ ठीक है। शिवाक्षी ठीक है और हमारे साथ है। तुम्हारा मिशन में कामयाब हो गया है। आज इतने वक्त बाद तुम्हारा मकसद पूरा हुआ है, अब सब ठीक होगा। रुद्रम कटाक्ष में हंसते हुए बोला, सही कहा आपने, मैं अपने मकसद में जीत गया, पर आज मेरे जुनून ने मुझे दुखी कर दिया है। रुद्रम की ये बात शिवाक्षी को अंदर तक तोड़ गई। उसने कसकर अपनी साड़ी के पल्लों को पकड़ लिया। आंखों से हद से ज्यादा पानी बहने लगा था। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। अब उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सब कुछ बिखरा हुआ सा दिख रहा था। अपना पति खुद से दूर जाते हुए दिख रहा था। रुद्रम की बात शिवाक्षी को तोड़ रही थी। उसका दिल दर्द कर रहा था। आज रुद्रम ने काफी बड़ी बात कह दी थी। क्या अब उसे शिवाक्षी से प्यार नहीं रहा जो वो ये सब कह रहा है? हॉल में एकदम शांति छाई हुई थी। रुद्रम गुस्से से शिवाक्षी को देख रहा था और वहीं शिवी उसे दुखी होकर देख रही थी। शिवाक्षी की खूबसूरत आंखों में से पानी की बूंद निकल गई, जिसे देखकर रुद्रम बेचैन हो गया। उसकी कमजोरी शिवी आंसू ही तो है। शिवाक्षी के आंसू देखते ही रुद्रम ने अपनी नजरें फेर ली। शेखर जी ने रुद्रम ने कंधे पर हाथ रखा और बोले, रुद्रम इसके लिए ये सब पहली बार है, नई नई तुम्हारी जिंदगी में आई है। इसे वक्त लगेगा सब कुछ समझने में, तुम्हारे काम को समझने में। तुम्हें क्या लगता है ये बात तुम्हारी आई को पता चली होती तो क्या वो घर में शांति से बैठ पाती? बिल्कुल नहीं, वो भी वहां आ जाती अपने बेटे के लिए, जैसे कि शिवाक्षी आई थी। पर इसका ये मतलब नहीं है कि इन्हें तुम्हारी काबिलियत पर शक है। अरे ये इनका प्यार और दीवानापन है तुम्हारे लिए। तुम्हें खोने से डरते हैं ये दोनों, क्योंकि एक बीवी और माँ का दिल बहुत नाजुक होता है। मुझे इन सब की आदत हो गई है। मैं कई महीनों तक अपने बेटे का इंतजार कर सकता हूँ, और बकायदा मैंने किया है। जब तुम महीनों महीनों के लिए गायब रहते थे, उन आतंकवादियों से मुठभेड़ में रहते थे, तब भी तुम्हारे बाबा ने सन नहीं खोया, और धीरे धीरे मुझे इन सब की आदत हो गई, तो वैसे ही शिवाक्षी को भी आदत पड़ जाएगी। ये भी फिर घर पर रहकर तुम्हारा इंतजार करेगी। रुद्रम कुछ नहीं बोला। वो अभी भी गुस्से में जल रहा था। उसे उतना मकसद की नहीं पड़ी थी जितनी कि उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि अगर आज शिवाक्षी को कुछ हो जाता तो रुद्रम क्या करतो, वो उसके बिना कैसे जीता। जिंदगी में पहली बार उसे किसी का इतना मोह हुआ है। किसी के होने से उसे सुकून मिलता है। किसी की करीबी उसे जन्नत का सुख देती है, और आज उसी इंसान की जान खतरे में पड़ गई थी। वो खुद उसी की वजह से। रुद्रम ही जानता है कि आज उस पर क्या गुजरी थी जब उसने अपनी जान को वहां देखा था।
प्यार अलग जगह है, पर आज जो शिवी ने गलती की है उसके लिए उसे इतनी आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। रुद्रम ने अपने चेहरे को जोर से मसला और बिना कुछ कहे तेजी से बंगलों से बाहर चला गया। पाटिल भी रुद्रम की पीछे चला गया। रुद्रम के जाते ही शिवाक्षी जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसे सब कुछ बिखरा हुआ सा लग रहा था। शिवी को यूं देखकर शेखर जी का दिल पिघल गया। वो उसके पास गए, उसे उठाकर सोफे पर बैठाकर बोले, गुड़िया को रोना क्यों आ रहा है? शिवाक्षी रोते हुए बोली, वो मुझसे दूर जा रहे हैं। शेखर जी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इतना समझ लो, आज के हादसे के बाद वो तुम्हारे और ज्यादा नजदीक आ गया है और अब कभी तुम्हें छोड़ कर नहीं जाएगा और न तुम्हें छोड़ने देगा। शिवाक्षी हैरानी से उन्हें देखने लगी तो वे मुस्कुरा कर बोले, बेटा, उसकी आंखों में तुम्हें खोने का डर देखा मैंने अभी। ये गुस्सा, ये चीखना चिल्लाना सब तुम्हारे लिए ही तुम पर किया गया है। वो तुमसे कितना प्यार करता है इसके लिए उसे सबूत देने की तो जरूरत ही नहीं है। वो तुम्हें खोने के ख्याल से पागल हो जाता है, तो आज तो उसने तुम्हें इतने बड़े खतरे में देख लिया, वो भी खुद तुम्हारी ही वजह से ही। तो सोचो उस पर क्या बीत रही होगी। शिवाक्षी, पर मैं डर गई थी। मुझे बड़ी मुश्किल से मेरी जिंदगी में कोई खुशी मिली है सीएम साहब के रूप में। ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ हो जाएगा, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे चली गई उनके पास। मुझे उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। अरे वो तो वन मैन आर्मी है, पर फिर भी हूं तो एक पत्नी ही ना। शेखर जी, आज तुम्हारी गलती थी, सिर्फ तुम्हारी। बेटा रुद्रम ने छोटी उम्र से ही ऐसे खतरों वाले काम करना शुरू कर दिया था। ये कोई उसका पहला मिशन नहीं था, मैं तो गिन भी नहीं सकता ये उसका कौन सा मिशन था। लूकस क्या है? कुछ भी नहीं, इससे भी बड़े और खूंखार आतंकवादियों से लड़ा है। उन्हें उनके साथ उनके बीच में रहकर मौत के घाट उतारा है। मैं तो एक बाप हूँ ना, सोचो मुझ पर क्या बीती होगी जब मेरा 24 साल जवान बेटा पूरे 2 महीने के लिए गायब हो गया था। ना उसका कोई कॉल, ना कोई खबर। और इधर मैं घर में परेशान ज्योति से भी कुछ कह नहीं सकता था, वरना वो रो रही पागल हो जाती। अंदर ही अंदर घुटता रहा, पर हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि पूरा यकीन था मेरा बेटा सही सलामत वापस लौटेगा। एक दिन रात को उसका कॉल आया कि बाबा मिशन सक्सेसफुल। तब जाकर इस बाप को राहत मिली और इतने महीनों बाद चैन से सो पाया। घरवालों को लगता था रुद्रम पढ़ाई में उसने हारना कभी सीखा ही नहीं है। तुम्हें पता है उसने आज तक न जाने कितने ही आतंकवादियों को खत्म किया है, उन्हें और उनके मंसूबों को रोका है। इस सब में रुद्रम ऐसा डूब गया कि उसे बाकी किसी का कोई मोह नहीं रहा। वो परिवार से भी कटा कटा रहने लगा। अपनी आई से तो उसने जानबूझ कर दूरियां बनाई थी, ताकि उनकी ममता की वजह से वो कमजोर न पड़ जाए। रुद्रम धीरे धीरे ऐसा आदमी बन गया था जिसे प्यार का मतलब तक पता नहीं था। वो बस बिना किसी भाव के जीने लगा और अपने मिशन पर फोकस करने लगा। इनका साइड इफेक्ट ये हुआ कि रुद्रम को गुस्सा ज्यादा आने लगा और वो हर छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा हो जाता है, किसी की सुनता नहीं है और न किसी के आगे झुकता है। ऐसा क्रूर आदमी बन गया है वो। पर जब से तुम आई हो मैंने अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कान देखी है, उसे अकेले में मुस्कुराते हुए देखा, खुश होते हुए देखा, और उसके अंदर मुझे जीने की वजह दिखाई दी, जो पहले सिर्फ देश के लिए होती थी लेकिन अब खुद के लिए भी है। शेखर जी ने आह भरी और उसके माथे पर हाथ रखकर बोले,
बेटा, ये पहली बार और आखिरी बार नहीं था, ऐसा आगे भी होने वाला है। जिंदगी भर यही सब होगा, क्योंकि तुम्हारे पति का काम ही यही है। वो कई बार दूर दूर तक अपने मिशन के लिए जाएगा, हो सकता है कई दिनों कई महीनों तक लौटे न, पर उस समय तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, उसकी हिम्मत बढ़ानी होगी, उसका साथ देना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी ताकत बनो, कमजोरी नहीं। आगे चलकर तुम दोनों का भी अपना परिवार होगा, उसे तुम दोनों को मिलकर संभालना होगा, और रुद्रम की गैरहाजिरी में सब कुछ तुम्हें देखना होगा। हिम्मत वाली लड़की तो तुम हो ही। तुम्हारी काकी से तुम्हारी हिम्मत के कई किस्से सुने हैं, पर आज तुम्हें क्या हो गया था बेटा? समझ सकता हूँ, पहली बार था इसलिए डर गई, पर आज से खुद को मजबूत बना लो जैसे मैंने बनाया है। शेखर जी की बात सुनकर शिवाक्षी के दिल में रुद्रम के लिए प्यार और इज्जत और बढ़ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। आज उसकी वजह से बहुत कुछ गलत हो सकता था, पर रुद्रम ने सब कुछ संभाल लिया। रुद्रम उससे इतना प्यार करता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। शिवाक्षी अब से उसकी ताकत बनेगी और उसका साथ निभाएगी हर कदम पर, हर राह पर। शिवाक्षी ने अपने आंसू पोंछे और हिम्मत करके बोली, आप एकदम सही बोल रहे हैं बाबा। अब मुझे एक वीर पति की वीरांगना पत्नी बनना होगा और अपने सीएम साहब की ढाल, उनकी हिम्मत बनना होगा। मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी, पूरी हिम्मत के साथ उनका साथ दूंगा, उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, उन्हें भी मुझ पर नाज होगा। शेखर जी ने प्यार से उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अखंड सौभाग्यवती भव, दूधो नहाओ पुतो फलो। शेखर जी के आशीर्वाद को शिवाक्षी ने आंखें बंद कर अपने हाथ जोड़कर ग्रहण किया। शेखर जी बोले, अभी वो अपना गुस्सा हल्का करने गया है, चिंता मत करना, उसका साथी पाटिल उसके साथ ही है, थोड़ी देर में आ जाएगा, तुम बस हिम्मत रखा करो बेटा। शिवाक्षी ने हाँ में सिर हिला दिया और शेखर जी वहां से अपने विला के लिए निकल गए। उनके जाते ही शिवाक्षी भागती हुई अपने रूम में चली गई और धम से बेड पर गिरकर रोने लगी। शिवी फुट फुट कर रो रही थी, उसे बार बार रुद्रम की वो बातें याद आ रही थी जो आज उसने गुस्से में कहा था। शिवी से गलती हुई थी, पर रुद्रम को गुस्से में इतना सब कुछ नहीं बोलना चाहिए कि काफी देर तक शिवी यूं ही लेटी रोती रही और रोते हुए उसे आंख लग गई। उधर अंधेरे घने जंगल में बीचों बीच एक गाड़ी खड़ी थी, उसकी छत पर रुद्रम लेटा हुआ चांद को निहार रहा था। पाटिल नीचे कार से टिककर खड़ा था। रुद्रम के चेहरे पर कोई भाव और गुस्सा नहीं था, वो बिना पलके झपकाए चांद को देखे जा रहा था। उसने बड़े अजीब नजरों से उसे घूरा और बोला, कितना एहसान फरामोश है ना ये चांद। पाटिल जो कि कार से टिककर आराम से खड़ा सिगरेट पी रहा था बोला, क्यों, अब इसने क्या कर दिया आपके साथ? रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो बोला, मेरे साथ नहीं रे, सूरज के साथ। पाटिल, वो कैसे? रुद्रम, तूने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी ना? देख, इसको रोशनी देने वाला सूरज ही है और ये आज उसी पर बुरी तरह से चिल्लाकर आया है, उसके एहसानों को भूल रहा है। पाटिल, वो क्या है ना कि आज सूरज ने गलती कर दी तो चांद को उस पर गुस्सा आ गया, उसी की भलाई के लिए। रुद्रम, फिर भी मेरा सूरज तो मुरझा गया है। पाटिल, तो उसे अपने पास ले आओ, चले जाओ उसके पास। भाऊ, अब गुस्से को थूक दीजिए और चलिए घर पर, वहीनी आपके लिए परेशान हो रही होगी, उनके लिए इतनी सजा काफी है। रुद्रम थोड़ा सीरियस होकर बोला, उसे एहसास होने दे कि आज उसने क्या किया है और उसका क्या परिणाम
हो सकता था। तुझे क्या लगता है यहाँ मैं खुश हूँ उसके बिना? बिल्कुल नहीं। जल रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, उसके लिए, उसकी बाहों के लिए। कोई खेल नहीं खेला है मैंने, अरे प्यार किया है मैंने। वो लड़की मेरा जुनून है, मेरा सब कुछ है। उसके लिए आज उसी की तकलीफ दे रहा हूँ, पर साथ में खुद भी तड़प रहा हूँ हद से ज्यादा। उसे समझना होगा कि वो मेरे लिए क्या मायने रखती है, कितनी कीमती है वो मेरे लिए, जान से प्यारी है मुझे मेरी रसभरी पाटिल। माफ कर दिया रुद्रम, इतनी आसानी से तो नहीं, अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा है उसकी हरकत पर, लेकिन उसके लिए उसे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। फंस चुकी है मेरे साथ उम्र भर के लिए और अब यहीं रहना होगा उसे। पाटिल, ज्यादा तकलीफ मत दो खुद को और उन्हें, जल्दी से उनके पास चले जाओ और सब कुछ ठीक कर दो। रुद्रम के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान तैर रही थी, उसने अपनी आंखें बंद कर दी। उसे शिवाक्षी का मायूस और रोता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था जो उसके सीने को चीर रहा था, उसे तकलीफ दे रहा था, पर यह सब करना भी जरूरी था। रात काफी गहरी हो गई थी। रुद्रम अभी भी जंगल में अपनी गाड़ी की छत पर लेटा हुआ चांद को निहार रहा था। उसके दिमाग में बस शिवाक्षी ही घूम रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त उसके पास चला जाए और उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ ले, पर बार बार उसे शिवाक्षी की आज की गलती याद आ रही थी और गुस्सा प्यार पर हावी हो रहा था। पाटिल ने अब तक कई सारी सिगरेट के कश लगा लिए थे। सीएम हाउस। शिवाक्षी गहरी नींद में सो रही थी। उसे अजीब से सपने आ रहे थे जिसमें वो रुद्रम से गुस्सा होकर कहीं जा रही थी और रुद्रम उसे रोक भी नहीं रहा था। शिवाक्षी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वो फटाक से नींद से जाग गई। अपने बेड पर बैठकर वो तेज तेज सांस लेने लगी। उसके माथे पर पसीना आ रहा था। उसने अपना पसीना पोंछा और गहरी सांस लेते हुए बोली, ये सिर्फ एक सपना था, मैं रुद्रम को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, वो चाहेंगे तो भी नहीं। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, उसका मुझ एहसास हो गया है और आगे से मैं ध्यान रखूंगी। पर सीएम साहब, जो कुछ आपने आज गुस्से में भी कहा है ना, वो मैं भूल नहीं सकती। आपको मेरे आगे झुकना ही होगा, पूरी दुनिया को झुकाने वाले अकड़ू कहीं के। अब आपको मैं बताऊंगी कि शिवाक्षी का जुनून कैसा होता है। जानबूझकर घर पर नहीं आ रहे हो, खुद को भी तकलीफ दे रहे हो ना, ठीक है मैं भी देखती हूँ कब और कैसा करते हो, आना तो मेरी बाहों में ही है और तब मैं बताऊंगी। शिवाक्षी बेड से खड़ी हो गई। उसने टाइम देखा, रात के 1 बज रहे थे, पर रुद्रम की कोई खबर नहीं थी। शिवाक्षी बाथरूम में चली गई और कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आई। उसे भूख लगी थी, सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था। रूम में सीधा वो नीचे हॉल में चली गई और देखा कुछ नौकर वहां खड़े हुए थे। शिवी को देखकर उन्होंने उसे ग्रीट किया। शिवाक्षी किचन में चली गई जहां उसने कुछ खाने के लिए ढूंढना शुरू किया। नौकर अंदर आए और बोले, विनी आपको क्या चाहिए हमें बताइए। शिवाक्षी, मुझे भूख लगी है। नौकर, आप बस 5 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए कुछ बनाकर लाता हूँ। शिवाक्षी उसे हाँ बोलकर बाहर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई और बार बार मैन गेट को देखने लगी कि रुद्रम कब वापस आएगा। कुछ देर बाद नौकर ने उसके आगे पुलाव लाकर रख दिए। खुशबू काफी अच्छी लग रही थी। शिवाक्षी ने खाना शुरू कर दिया, तभी बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। शिवी समझ गई कि रुद्रम आ चुका है। शिवाक्षी ने खाना खाना जारी रखा। रुद्रम अपने
उसी गुरूरी और गुस्से वाले चेहरे के साथ बंगलों के अंदर चला आया और उसकी नजर डाइनिंग एरिया में बैठी शिवी पर गई जो अपना डिनर कर रही थी। शिवाक्षी को इतनी देर बाद देखकर रुद्रम के दिल में उसके लिए हद से ज्यादा प्यार उमड़ने लगा। उसका मन किया कि वो इस लड़की के कस कर गले लग जाए, पर तभी उसे शिवी की आज की गलती याद आ गई और रुद्र को फिर से गुस्सा आने लगा। गुस्से में वो सीधा ऊपर अपने रूम में चला गया। शिवी उसे तिरछी नजरों से देख रही थी। रूम में आते ही रुद्रम ने अपना शर्ट उतार दिया और उसके अंदर पहने बुलेट प्रूफ जैकेट को भी निकाल दिया। रुद्रम सीधा बाथरूम में चला गया और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा होकर खुद को ठंडा करने लगा। बाथरूम से उसे शिवाक्षी की महक आ रही थी, जो हमेशा उसके बदन से आती रहती है। इसी महक का दीवाना तो हमारा सीएम है। महक लेते ही रुद्रम का गुस्सा कम होने लगा। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और शांति से उस महक को महसूस करने लगी। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर चला आया है। उसने सिर्फ बाथ रोब पहना हुआ था और अपने बेड पर बैठकर अपने लैपटॉप में काम करने लगा। काफी देर बाद जब उसने टाइम देखा तो हैरान रह गया। 2:30 बजने आए थे, पर शिवाक्षी अभी तक रूम में नहीं आई थी। रुद्रम को न तो उससे बात करनी थी, न उसके आगे झुकना था, पर फिर भी उसे वहीं अपने आसपास चाहिए थी पूरे दिन। रुद्रम को इरिटेशन होने लगी थी, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो शिवी के बिना रह नहीं पा रहा था। पता नहीं कहाँ है ये लड़की और उस के सामने क्यों नहीं आ रही है। रुद्रम ने थोड़ी देर और इंतजार किया, पर तब भी शिवाक्षी नहीं आई। रुद्रम को गुस्सा आया। उसने जोर से बेड पर मुक्का मारा और लैपटॉप को साइड में रखकर तेजी से रूम से बाहर आया। उसने नीचे देखा तो उसका पारा और हाई हो गया। शिवाक्षी हॉल में सोफे पर बैठी अखबार पढ़ रही थी, वो भी पुराना। उसकी इस हरकत पर रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तेजी से नीचे उतर आया और ठीक उसके सामने जाकर खड़ा होकर उसे घूरने लगा। शिवाक्षी उसे जानबूझकर इग्नोर कर रही थी। रुद्रम के आने के बाद उसने अखबार को टेबल पर रख दिया। रुद्रम उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। शिवाक्षी बिना कुछ कहे खड़ी हो गई और धीमे कदमों से खिसकती हुई सीढ़ियों के पास पहुंच गई और तेजी से ऊपर रूम की तरफ भाग गई। रुद्रम भी उसके पीछे पीछे ऊपर चला गया। शिवाक्षी भागती हुई रूम में आई और बालकनी में चली गई। रुद्रम रूम में आया। उसने डोर को लॉक किया और शिवी को ढूंढने लगा। ये लड़की फिर से गायब हो गई। उसे ढूंढते हुए वो बालकनी की तरफ बढ़ा जहां उसे वो दिखाई दी। रुद्रम को गुस्सा तो इतना आ रहा था कि एक थप्पड़ तो लगा ही दे इसको, पर प्यार में मजबूर आदमी उसके एकदम पास जाकर पीछे खड़ा हो गया और अपनी गुस्सैल आंखों से उसे देखने लगा। शिवाक्षी की रुद्रम के होने का एहसास हो गया था। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। उसने अपने सीने पर हाथ रख दिया और गहरी सांस लेने लगी। रुद्रम ने उसकी बाजू को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और गुस्से से उसके चेहरे को देखने लगा। अचानक रुद्रम का गुस्सा गायब होने लगा। उसकी आंखों में प्यार उमड़ने लगा। शिवाक्षी का सूजा और चेहरा, उसके गुलाबी पतले होंठ जिन पर मुस्कान कहीं गायब हो गई थी, रोने से लाल हुआ उसका चेहरा देखकर रुद्रम का दिल पिघल रहा था। उसे भी शिवी से दूरी सहन नहीं हो रही थी। वो तो उसे जी भर के प्यार करना चाहता है, पर उसकी हरकतें उसे गुस्सा दिला रही हैं और वो बार बार पीछे खिसक रहा था। रुद्रम शिवी के चेहरे को देखते हुए अपने ही मन की उलझनों में खोया हुआ था कि तभी शिवाक्षी बिना उसकी तरफ
देखें, धीमे स्वर से बोली, आज मैंने जो कुछ भी किया उसका एहसास हो चुका है। मुझे मुझे ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी, समझदारी से काम लेना चाहिए था। मेरी वजह से आपकी इतने वक्त की मेहनत खराब हो सकती थी, उसके लिए माफी चाहती हूँ। आज की मेरी गलती या गुनाह के लिए मुझे माफ कर देना। बहुत बड़ी गड़बड़ होते होते बच गई, सच में उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी चाहती हूँ। रुद्रम बेहद आकर्षक तरीके से और जुनून से शिवाक्षी के चेहरे को देख रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, यही काफी था रुद्र के चेहरे। शिवाक्षी ने आह भरी और गुस्से में आकर बोली, ये तो थी मेरी गलती के लिए मेरी माफी, जो मैंने इस देश के रखवाले से मांगी है, और उन्हें माफ करना होगा तो कर देंगे। अब बात आती है एक पति पत्नी की, तो एमआर रुद्रम गायकवाड़, जो आज आपने मेरे साथ बर्ताव किया है ना, वो माफी के काबिल तो कहीं से भी नहीं है। गुस्से में भी आप इतना ज्यादा बोल गए कि आपकी एक एक बात मेरे सीने को चीरती और निकल गई। क्या कहा था आपने कि मेरे जुनून ने मुझे दुखी कर दिया है? ओह रियली, इतना ही है तो क्यों पूरे दिन जुनून जुनून करते फिरते हो? आज जो मैंने गलती की है उसका मुझे पूरा पछतावा है, और आज के बाद मेरी तरफ से आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। पर जो कुछ आपने अपनी बीवी से कहा है ना, वो भूलने लायक नहीं था। शिवाक्षी की बात सुनकर रुद्रम हैरान रह गया था। वो एकटक उसके गुस्से से लाल चेहरे को देखे जा रहा था। तभी शिवाक्षी फिर से बोली, अपनी गलती के लिए 7 बार आपके सामने झुककर माफी मांगने को तैयार हूँ, पर जो एक पति ने अपनी पत्नी से कहा है ना, उसके लिए आप 7 बार भी मेरे आगे झुक लेना, पर मैं आपको माफ नहीं करूंगी। अकड़ू कहीं के बुरे इंसान, हमेशा बस गुस्सा गुस्सा और गुस्सा। इतना कहकर शिवी वहां से जाने लगी, और तभी वो रुक गई और वापस रुद्रम के सामने जाकर उसे उंगली दिखाकर बोली, कल मैं अपने आश्रम जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, अपने मन की शांति के लिए। तो आप रहो यहाँ आराम से अपने गुस्से के साथ। इतना कहकर शिवी जाने लगी तो रुद्रम बिना किसी भाव से पर बेहद खौफनाक तरीके से बोला, हाथ पैर तोड़ दूंगा, कहीं बाहर जाने का नाम भी लिया तो। रुद्रम की बात सुनकर शिवी को थोड़ा सा डर लगने लगा, पर उसने खुद को शांत किया और कहा, जो करना है कर लेना, मैं कल अपने आश्रम जा रही हूँ, वो भी पूरे 10 दिन के लिए। रुद्रम को फिर भी गुस्सा आने लगा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और दांत पीसते हुए बोला, इस घर की दहलीज पार की ना तो बाहर तुम्हारी मौत खड़ी है शिवाक्षी। मुझे मौत से डर नहीं लगता। रुद्रम उसके पास आया और कसकर उसकी कमर को दबा दिया, जिससे शिवाक्षी की कराह निकल गई। रुद्रम ने उसे पीछे से एक हाथ से पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके पेट को दबाने लगा। शिवी उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, पर कोई फायदा नहीं था। रुद्रम ने खौफनाक तरीके से उसके कान में कहा, मुझ से तो डर लगता है ना, तो मैं ही खड़ा हूँ, अब सोच लेना किस मौत मरना चाहोगी। शिवाक्षी ने रुद्रम के पैर पर पैर रख दिया और उसे जोर से दबाकर बोली, मुझसे दूर रहना, आग हूँ मैं, आग, भड़कती हुई आग। रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। उसने शिवाक्षी के पेट को और जोर से दबा दिया। शिवी की कराह निकल गई। उसके पेट को दबाते हुए रुद्रम खतरनाक तरीके से बोला, जिंदगी भर मेरा गुस्सा झेलना पड़ेगा, मेरी अकड़, मेरा जुनून, मेरा गुस्सा, मेरा रुतबा, मेरा गुरूर, सब कुछ झेलना पड़ेगा। बचकर कहीं नहीं जा सकती तुम। हमेशा के लिए कैद हो चुकी हो इस सीएम की जुनूनी दुनिया में। शिवाक्षी, छोड़कर तो कहीं नहीं जाऊंगी, वादा जो किया है, पर आपको झुका कर रहूंगी, आपकी अकड़ निकाल दूंगी।
ये एहसास होना चाहिए कि हर मर्ज की दवा गुस्सा नहीं होता है। रुद्रम, मेरे हर मर्ज की दवा तो सिर्फ तुम हो, लेकिन मैं तुमसे बेहद नाराज हूँ। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम्हारी उस हरकत पर। मैं उसे चाह कर भी भुला नहीं पा रहा शिवाक्षी। उसके लिए आपसे हर दिन माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, पर जो आपने किया उसका हिसाब नहीं है मेरे पास, और मैं उसे भूल नहीं पा रही। आपको झुकना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए।